व्हाट्सअप गाइस, एक वीडियो आई है फैक्ट भाई के चैनल पे जो काफी मजेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट वाली वीडियोस भी लाते हैं। तो आज जो टाइटल है थोड़ा हटके है, केबीसी का काला सच जो दर्शकों से छुपाया जाता है, कौन बनेगा करोड़पति, हिडन सीक्रेट्स रिवील्ड। तो इसके ऊपर मैं देख रहा था काफी और वीडियोस भी बनी हुई है यूट्यूब के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर। तो एक बार वीडियो देखते हैं क्या कुछ बताया गया इसके अंदर। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल में नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब। रेडी 1 2 3। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। स्टार्ट करो। अरे तालियां बजाना बंद करो, क्योंकि अगर आपको भी लगा कि इन्हें ये बड़ा रकम मिल जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इनको क्या, असल में किसी को भी आज तक ये पूरा पैसा नहीं मिला है। जी हाँ, लगा ना 440 वोल्ट का झटका। से हर शुक्रवार मैं आपके लिए लेकर आऊंगा फार्म इजी घर बैठे जीतो जैकपॉट। और ये जो घर बैठे बैठे जैकपॉट जीतने की स्कीम है ना, उसमें जीतने वाला तो मोटी रकम लेकर जाता ही है, पर उससे भी कहीं ज्यादा पैसे तो सामने वाली पार्टी यानी केबीसी की जेब में जाते हैं। लेकिन कैसे? और भाइयों, ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जहां पूरी दुनिया को लगता है कि केबीसी वाले अपने विनर्स को अमीर बनाते हैं, वहीं मैं ये कहूँ कि केबीसी की जेब से ये करोड़ों रुपए जाते ही नहीं है। इस बड़ी रकम का घाटा तो ओरिजिनली कोई और भुगतता है। लेकिन क्यों? वेल, इन्हीं सब काले सच पर से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल 5 डार्क ट्रूथ्स बिहाइंड कौन बनेगा करोड़पति। नंबर 1, पैसों का खेल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लोगों को पूरा पैसा कभी नहीं मिलता। उल्टा जितने पैसे आप जीतोगे उतने ही कम पैसे आप प्राप्त करोगे। तो सीन क्या है ना बॉस, जब भी केबीसी में बिग बी अपने हाथों से कंटेस्टेंट को हर लेवल जीतने पर एक चेक थमा देते हैं, वो दरअसल बस दिखावे के लिए होता है। अरे सच्ची बता रहा हूँ, यानी अगर कंटेस्टेंट ये चेक लेकर अपने बैंक में जाएगा ना, तो उसे बैंक वाले 1 रुपया भी नहीं देंगे। लेकिन ये सिर्फ इन चेक्स की बात नहीं है, क्योंकि आजकल तो हम देख सकते हैं कि अमित जी डिजिटली कंटेस्टेंट के बैंक में पैसे डलवा देते हैं। पर ये भी बस दिखावा ही है। मतलब ये सब बस इसलिए किया जाता है क्योंकि इन्होंने एक्सिस बैंक से ढेर सारा पैसा जो लिया है, कहीं से तो प्रमोशन करना ही पड़ेगा, और इसको पूरी तरह से दर्शकों के सामने भी रखा जाता है। पर क्या है ना, इम्पोर्टेंट चीजों पर हमारा ध्यान थोड़ा कम ही पड़ता है। खैर, अब तो सवाल यही उठता है कि भैया पैसा आखिर मिलता कैसे, और कैसे ही मिलेगा? जब कंटेस्टेंट पैसे जीतता है ना, तब उसके बैंक में पैसे चैनल के द्वारा क्रेडिट कर दिए जाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस में काफी समय लग जाता है। जहां एक विजेता अभिनव पांडे को तो उनकी विनिंग प्राइस पूरे 4 महीने बाद मिली थी। पर ये मेन बात नहीं है। मेन बात तो ये है कि कंटेस्टेंट चाहे कितने भी पैसे क्यों ना जीत जाए, उसे पूरे पैसे घर ले जाने का लाभ कभी भी उठाने को नहीं मिलता। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई इंसान ऑनलाइन या टीवी के कोई गेम शो में पैसा कमाता है, तो उस रकम पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हिसाब से 30.9% का टैक्स लगाया जाता है। यानी अगर कोई 1 करोड़ की रकम जीतता है तो उसे सिर्फ 69,10,000 रुपए घर ले जाने को मिलेंगे। मतलब बाकी का 30.90 लाख यानी 30,90,000 उड़नछू। नंबर 2, केबीसी के विनर की दुखद कहानी। ये भाई साहब जो 5 करोड़ की प्राइज मनी जीतकर करोड़पति बन गए थे, वो आज बन गए हैं रोडपति। ये केबीसी 5 के ग्रैंड प्राइज के विजेता सुशील कुमार हैं, जिन्होंने 5 करोड़ जीतकर केबीसी के इतिहास में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन यही पैसा जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था, वही उनके जीवन का सबसे खराब वक्त भी लेकर आया था, जिसके बारे में उन्होंने अपनी जीत के पूरे 10 साल बाद एक फेसबुक पोस्ट के द्वारा पूरी दुनिया के सामने उसको रखा था। और इस पोस्ट के हिसाब से शुरुआत में उनकी एक ऐतिहासिक जीत के कारण देश भर में उन्हें काफी सम्मान और प्यार मिला था, जहां उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज भी दिए थे। और तो और उनको लोग इतना पसंद करने लगे थे कि एक ऐसा समय भी आ गया था जहां उन्होंने महीने भर में 50 से ज्यादा शोज भी किए थे। साथ ही में उनकी फेम की वजह से उन्हें मशहूर डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा पर भी जाने का मौका मिला था। पर अब जाहिर सी बात है, उन्हें इतना सारा नाम और शोहरत मिल रही थी, तो दूसरी किसी चीज पर कहां इनका दिल बैठने वाला था। तभी तो उनकी जिंदगी से पढ़ाई ने भी टाटा बाय बाय कह दिया था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने प्राइज मनी से बहुत सारे लोगों की मदद भी की थी, जहां उन्होंने कई सारे एनजीओज में डोनेशंस भी किए थे। पर दुर्भाग्यवश उन्हें बाद में इस बात की जानकारी हुई कि उनमें से कई एनजीओज फ्रॉड थे, जिन्होंने सुशील के भोलेपन का फायदा उठाकर उनका सारा पैसा खा लिया था। और इस धोखाधड़ी वाले तनाव के चलते जल्द ही उनकी जिंदगी में दारू और नशे ने घर बना लिया था, जिसकी वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आ गए थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब इस सब के चलते उन्हें अपना घर चलाने के लिए दूध तक बेचना पड़ गया था।
पर उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और ये सब उतार चढ़ाव को पार करके आज ये अपने गांव में ही स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। यानी ये देखकर एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि चाहे कोई कितने भी पैसे केबीसी में जीत जाए, उसके आगे की जिंदगी कैसी होगी ये पूरी तरह उस पर निर्भर करती है। क्योंकि अगर हम दूसरे विनर्स को देखें तो सब ने अपने विनिंग अमाउंट का इस्तेमाल सही तरह से किया है। जैसे केबीसी 1 की विजेता हर्षवर्धन नवाठे अपनी जीत के बाद यूके के स्कूल से अपनी डिग्री हासिल की और आज वो एक बहुत काबिल जगह पर हैं। या अगर हम उदाहरण लें केबीसी जूनियर के विनर रवि मोहन सैनी का, तो इस 14 साल के बच्चे ने अपने बलबूते पर यूपीएससी की पढ़ाई पूरी की और आज वो अपने देश के लिए काम करते हैं। नंबर 3, इतना सारा पैसा आता कहाँ से है? वैसे आपको जान के खुशी होगी, शायद ना हो, पर विजेता को पैसे देने का काम सिर्फ केबीसी वाले नहीं करते हैं। यानी सारे पैसे उनके पॉकेट से नहीं जाते हैं। तो भाई कौन इतना दरिया दिल है जो ऐसे ही लोगों को फ्री में पैसे बांट रहा है? अब इसका चक्कर कुछ ऐसा है ना कि केबीसी ने भी हमारी तुम्हारी तरह खुद पर इंश्योरेंस निकलवा के रखा हुआ है, ताकि अगर कभी दुर्भाग्यवश केबीसी के सेट पर कोई अनहोनी घट जाती है, जैसे कहीं आग लग जाती है या भूकंप के कारण कोई डैमेज आ जाए या कभी किसी कारण से अमित जी शूट करने नहीं आ पाते हैं, तो इन सब की वजह से जो खर्चा आएगा वो ये इंश्योरेंस की मदद से कवर किया जा सकता है। अब ये सब तो अच्छी बात है, पर असल बात तो ये है कि केबीसी के प्रोड्यूसर्स ने इंश्योरेंस कंपनी से ये कवर भी लिया हुआ है, जहां अगर कोई कंटेस्टेंट 25 लाख से ऊपर की रकम जीतता है तो ये ऊपर वाला अमाउंट केबीसी के खाते से नहीं कटेगा, बल्कि ये सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। यानी अगर हॉट सीट प्रतियोगी का दिमाग एकदम रापचिक चलता है और वो 7 करोड़ की भारी भरकम रकम जीत जाता है, तो केबीसी को तो सिर्फ 25 लाख भरना पड़ेगा और बाकी के पूरे अमाउंट का भार बेचारे इंश्योरेंस वालों को उठाना पड़ेगा। नंबर 4, बिग बी की कौन सी बात सच है? वैसे अब देखो, टीवी पर शो चला रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा तो स्क्रिप्टेड होगा ही, लेकिन सवाल ये है कि आखिर किस हद तक सब फेक होता है। अब इस पिक्चर का सीन कुछ ऐसा है कि हमारे बिग बी केबीसी के हर एपिसोड में जो मस्त मस्त बातें करते हैं ना, दरअसल वो सारी बातें उनके मन से निकले हुए शब्द नहीं होते हैं, बल्कि रियलिटी तो ये है जैसे हर रियलिटी शो या लाइव शो में होता है, वैसे ही यहाँ पर प्रॉम्प्टर्स लगे होते हैं, जहाँ एक छोटी सी स्क्रीन पर बिग बी के सारे लाइन्स लिखे हुए होते हैं, जिसे पढ़ पढ़ कर ही ये सालों से दर्शकों को इतने बढ़िया एपिसोड्स देते आ रहे हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं, कुछ सूत्रों से ये जानकारी भी हासिल हुई है कि जो हर एपिसोड के पहले हॉट सीट पर बैठे कंटेस्टेंट की जीवन गाथा बताते हैं ना, वो सब कुछ हद तक फेक होता है, जहां उनके परिवार वाले भी असली नहीं होते हैं। पर अब इस बात पर हमें विश्वास करना चाहिए या नहीं, उस पर थोड़ा डाउट है, क्योंकि पास कंटेस्टेंट की माने तो उनके हिसाब से केबीसी वाले कोई भी गड़बड़ घोटाला नहीं करते हैं, ना ही शो में किसी तरह की स्क्रिप्टिंग की जाती है। उल्टा अगर उनकी माने तो उनको अपने हिसाब से बोलने का पूरा मौका दिया जाता है और सब कुछ रियल ही होता है। और अगर अब बात की जाए जहां अमित जी हर सवाल के बाद वो टॉपिक पर मस्त सा फैक्ट सुनाते हैं, तो यहाँ सीन थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि इनका कंप्यूटर जी बाकियों के कंप्यूटर स्क्रीन से थोड़ा सा अलग दिखता है। जहां कंटेस्टेंट के स्क्रीन पर बस चल रहा सवाल और ऑप्शंस दिखाई देते हैं, वहीं अमित जी के कंप्यूटर पर सवाल और ऑप्शंस के साथ ही सामने बैठे इंसान की सारी जन्म कुंडली, उसने अभी तक गेम में कितने लाइफ लाइन्स इस्तेमाल किए हैं, बाकी ऑप्शंस की लिस्ट, और तो और जो सवाल चल रहा है उसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको बाद में अमित जी दर्शकों के सामने रखते हैं। यानी एक बात तो क्लियर है कि भले ही इस शो में थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग चल जाती है, पर बड़े पिक्चर में देखें तो शो काफी रियल ही है, काफी रियल है। नंबर 5, घर बैठे जीतो जैकपॉट का रियल स्कीम। हम भारतीयों के सामने अगर फ्री में जहर भी दे देंगे ना, तो भी हम खुशी खुशी ले लेंगे, और ये तो फिर पैसा है। और इसी विचार का फुल ऑन सहारा और फायदा केबीसी वाले उठा रहे हैं, जहां इन्होंने अपनी अलग स्कीम निकाली हुई है, जिसमें घर बैठे बैठे बच्चों के टेक्स्ट बुक के सवालों से भी आसान सवालों का सही जवाब देने पर लोग लाखों की धनराशि जीत सकते हैं। अब देखो, कोई तुम्हें ऐसे चिंदी विंदी सवाल पूछेगा तो जाहिर सी बात है तुम्हें भी जवाब देने का मन कर जाएगा, और तुम ऐसे अकेले इंसान तो हो नहीं जिसमें ऐसी वाली फीलिंग आएंगी। तभी तो SMS के द्वारा देश भर से लोग इस कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, और कोई तो अलग अलग फोन से मैसेज करते हैं, जिससे उनके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। पर इन्हीं हजारों मैसेजेस के कारण होता ये है कि जो सिम कार्ड की कंपनी है, उनके डेटा में ट्रैफिक जैम हो जाता है, और यही ट्रैफिक जैम की वजह से वो लोग लाखों में नोट छाप लेते हैं। अब देखो, एक आदमी के एक मैसेज से अगर 1 रुपया भी कटता होगा, तो वैसे ही लाखों लोगों के एक एक करके पैसे कटते हैं। तो आप ही सोच लो सिम कार्ड की कंपनी कितना कमा लेती है।
वैसे अब इतना आसान सवाल होता है कि लाखों लोगों के जवाब सही ही होते हैं, तभी तो विजेता चुनने का काम कोई इंसान नहीं बल्कि डिजिटल सिस्टम ही करता है। और आपने अगर ध्यान दिया होगा तो विनर्स हमेशा देश के अलग अलग कोने से चुने जाते हैं, जिससे लोगों को अपने जीतने के चांस दिखते रहें और वो मैसेज करते रहें। अब ये सारे राज की बातें जानकर आपको क्या लगता है, इन सब में से कौन सी बात सच है और कौन सी बात को इग्नोर करना ही बेस्ट होगा? नीचे कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर बताना और ये भी बता दो इन सब डार्क ट्रूथ में से आपको कौन से सच ने सबसे ज्यादा चौंकाया और कौन सी बात आपको पहले से ही बता दी। उसके साथ ही वीडियो को लाइक और लोगों में शेयर जरूर करना। और अगर ऐसी मजेदार वीडियो, एक चीज तो मेरे को ये वीडियो देख के लगा है कि देखो स्क्रिप्ट, हर टीवी शो कोई भी हो थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन हर एक चीज स्क्रिप्टेड नहीं हो सकती। जैसे मुझे फैमिली मैन नहीं लगेगी स्क्रिप्टेड है, क्योंकि नहीं लगी, क्योंकि याद है मैं एक ऑफिस में काम करती थी, मैंने बताया था कि मेरी नोन है, वो गई थी तो उनकी पूरी फैमिली गई थी, उनकी मम्मी खुद भी बैठी थी और मैंने दिखाया भी था। प्लस एक चीज है कि ये चीज हमने काफी सारी जी वो करी थी। हाँ, लेकिन जैसे ये है कि अमिताभ बच्चन की जो कंप्यूटर पे सारी चीजें होती हैं वो तो डेफिनेटली सबकी हो गई कि कितनी लाइफलाइन यूज करी है, क्या है, सब कुछ है। और जैसे जो है कि वो इंश्योर्ड, बिल्कुल सही बात करी भाई ने कि वो कहीं ना कहीं होता होगा, इंश्योरेंस होता होगा, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट है, हर एक चीज है, स्पॉन्सर से भी होता है, प्लस सेट पे कुछ हो जाए कि कोई भी कितना भी बड़ा टीवी शो हो, चाहे वो बिग बॉस हो चाहे वो करोड़पति हो, वो फ्री में ऐसे ही आपको नहीं देगा जब तक उसे स्पॉन्सर्ड फायदा नहीं, खुद भी अगर उसे उस चीज से अर्निंग नहीं हो रही, कोई भी ऐसा नहीं, क्योंकि अब हमें देखने को मिलता है जैसे वो एक्सिस बैंक से ट्रांसफर करे या किसी भी नॉन बैंक से ट्रांसफर करी अमाउंट दिखाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रमोशन हो गया उस बैंक का, उस बैंक से प्रमोशन के वो पैसे ऑलरेडी चार्ज कर रहे होते हैं। जैसे चेक, पहले चेक अभी पता नहीं कौन सा बैंक होता है, जैसे काटते हैं कोटक लिखा था ना जब चेक पकड़ाते हैं हाथ में, वो भी एक बैंक का प्रमोशन हो गया, एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है माइंड में, तो उनसे भी उस चीज के पैसे लेते हैं। सिम का जैसे पहले आइडिया का आता था कि आइडिया के सिम से मैसेज करना हर एक चीज, तो ये चीज है। और प्लस काफी लोगों की जिंदगी बदली है, कईयों की नहीं बदली क्योंकि उन्होंने गलत कर दिया पैसे के साथ। इसलिए कहते हैं पैसे को सूझबूझ से इस्तेमाल करो, नहीं तो कितना भी पैसा हो वो कम होने में कभी टाइम वाला तो पता था कि और खाली केबीसी नहीं, आपको कहीं से भी कुछ भी ऐसा अमाउंट मिलता है तो वो पूरा 100% नहीं मिलता, टैक्स कट के ही मिलता है। इवन नॉर्मल सैलरी भी आपको टैक्स कट के मिलती है। और आप में से कौन कौन केबीसी में जान चाहता है, फिर किसी ने आंसर दिए हैं और कोई तुम्हें जीता है कभी कुछ, तो बताना जरूर यार। और बड़े वीडियो बनाई थी भाई को, बताने का तरीका बड़ा मस्त रहता है और हमें ना ऐसे ऐसे सस्पेंस में रखते हैं, हमेशा हर एक टॉपिक को लेके सस्पेंस में रखते हैं, बड़ा मजा आता है। तो आई एम श्योर आप लोगों को वीडियो देख के काफ़ी कुछ पता लगा होगा, और चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ऐसी वीडियोस और सजेस्ट आप कर सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।